नहीं, नहीं, मेरे पापा को छोड़ दो। 6 साल की आभा ने एक परछाई को देखते हुए कहा। प्लीज उन्हें कुछ मत करना। यह कहते कहते सामने का नजारा देख वो सुन पड़ गई। खून में लिपटे उसके पिता की लाश उसके सामने पड़ी थी। इस बार फिर वो अपने पिता को नहीं बचा पाई। रोते रोते उसके आंसू अभी सूखे भी नहीं थे, तभी उसके पिता का लहूलुहान शरीर हिला। वो उनके पास गई, लेकिन जब उसने शरीर पलटा, वो यकीनन उसके पिता नहीं थे, हो ही नहीं सकते। काली आंखें उसे घूरे जा रही थी। अचानक वो हंसने लगी, जोरों की हंसी, जिससे उसके कानों में से खून निकलने लगा। वो उस लाश से दूर हो गई। बच्ची, बताओ पापा को, कहाँ हो तुम? हा हा हा। फिर वही हंसी, जिससे उसके कानों में दर्द हो रहा था। आभा अब उस दर्द को सह नहीं पाई। नहीं, वो चीखी, नहीं, तुम सच नहीं हो, उसने रोते हुए कहा, किंतु अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए कहा। वो वहां से उठी और भाग गई। मैं फिर से अपने सपने में कैद हो गई हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। निकलो यहाँ से आभा, अर्जुन इंतजार कर रहा है। उसने अपने आप को प्रोत्साहित किया। बिना कुछ देखे वो भागती रही। बस उस डरावनी हंसी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। न जाने कितने सालों से वह उस आवाज से, इस बुरे सपने से भागने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती है अब यह सब खत्म हो जाए। अचानक उसके सामने एक ट्रक आया। वो जोरों से चिल्लाई, पर किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे ट्रक के सामने से खींच लिया और आखिरकार उसकी आंखें खुली। उसका छोटा भाई अर्जुन उसका हाथ पकड़ उसके पास बैठा था। अर्जुन ने आभा का पानी का ग्लास दिया। क्या तुम ठीक हो दीदी? अर्जुन ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, आभा ने पानी पिया। लेट नहीं हो रहा? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारा छिछोरा दोस्त फिर से घर में चौकड़ी मारकर बैठ जाए, उसने मजाक में कहा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। क्या फिर से सपना देखा? अर्जुन ने पूछा। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। हाँ, आभा ने अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। इस महीने यह 5वीं बार है और महीने के 15 दिन में ही हुए हैं। तुम जानती हो ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। उसके पास कई सवाल थे, जिनके जवाब उसकी बहन छुपा रही थी। नहीं, मैं नहीं जानती, आभा ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। कुछ नहीं जानती मैं। अब अगर तुम्हारी पूछताछ हो चुकी है, तो जाकर तैयार हो जाओ। उसने पूरी तरह सख्ती दिखाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अर्जुन ने खड़े होकर अपनी बहन को गले लगाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये बात याद रखना। आखिरकार अपने भाई से हारकर उसने कहा, पंडित जी ने कहा था, हर एक पड़ाव के बाद सपने बार बार आएंगे। इस साल के बाद शायद रोज रोज आए। इसका कोई तो हल बताया होगा उन्होंने? अर्जुन ने पूछा। नहीं, कोई हल नहीं है। और अब तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मेरी यकीनन अपने बॉस से नहीं जमती। आभा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने भाई को अब वह ठीक है इस बात का यकीन दिलाते हुए कहा। थड़ के साथ सामने का दरवाजा खुला। दूध, तुमने डरा दिया, अर्जुन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। तुमने इसे घर की चाबियां क्यों दी? आभा ने पूछा। कितनी बार कहा, मैंने नहीं दी। उसने मेरे बैग से निकाली, कॉफी बनाई और रख दी। अर्जुन का जवाब तैयार था। वो वापस चुरा लो, आभा। 3 बार ले चुका हो, अर्जुन ने कहा। ओ हेलो, मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। ऐसे बात करना बंद करोगे दोनों, जबकि मैं यहीं खड़ा हूँ। राज ने दोनों को टोका। तो क्यों खड़े हो? चले जाओ, यू आर नॉट वेलकम हियर। तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। इतना कह आभा बाथरूम में चली गई। देख, बता दे अपनी बहन को मुझसे तमीज से बात करे, वरना मैं शादी कैंसिल कर दूंगा, राज ने बाथरूम की ओर देखते हुए कहा। तुमसे शादी कर लूं, इतनी मूर्ख नहीं हूं मैं,
आभा ने बाथरूम का दरवाजा पटकते हुए कहा। डूड, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे जानता हूँ, इसलिए बता दूँ, तेरी उससे शादी नहीं होगी। अर्जुन। बाथरूम का दरवाजा बंद कर उसने अपने भाई की और उसके दोस्त सी चल रही अनबन सुनी। यही कुछ पल है जिन्हें वो समेट सकती है, यही कुछ लम्हे उसकी जिंदगी की खुशियों के हैं। वही दरवाजे पर बैठ हंसते हंसते वो रो पड़ी। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं तुम्हें कि यह सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं सांस लेना बंद कर दूं। वह पंडित जी की कही बातों को भूल नहीं पा रही थी। पंडित जी ने उसे साफ साफ बता दिया था कि उसकी जिंदगी एक श्राप के अलावा और कुछ नहीं है। वो श्राप जो उसी के साथ खत्म होगा। उसने अर्जुन को यह बताने का जरूरी नहीं समझा। वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आभा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही और आने वाला वक्त और भी मुश्किलों से भरा हुआ होगा। उसका छोटा भाई अर्जुन और उसका दोस्त राज हमेशा उसके साथ है, लेकिन कब तक? कब तक वह साथ निभा पाएंगे? जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव हमेशा इंसान को और ताकतवर बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने प्रति उस तरह के नजरिए की भी जरूरत होती है। आभा ने पंडित जी की कही हुई भविष्यवाणी को अपनी जिंदगी की सच्चाई समझ स्वीकार कर लिया था। उसे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में पता है कि उसकी जिंदगी के साथ उसके सारे डरावने सपने, वह यादें जो उसने अपने बचपन में जी है, सब खत्म हो जाएगा। कैसी होगी वह जिंदगी जिसे बैठकर बस उसकी भयानक मौत का इंतजार करना है। किरण, एक कहानी जिसमें उसकी सच्चाई छुपी हुई है, जरूर सुनते रहिए।